Hello everyone. So today we'll be discussing one of the major factors of caustic soda manufacturers and what are the costs involved, some companies in the caustic soda space manufacturing. So let us begin. So starting with the fact that what are the major costs of caustic soda manufacturers. This is the two basic concepts which are discussing. So first is the electricity cost, that is the fuel requirements and the salt that is used in manufacturing of caustic soda. The process of manufacture includes electricity and salt. In manufacturing of every 80 tons of caustic soda, 71 tons of chlorine and 2 tons of hydrogen are produced. Each tons of caustic soda requires around 2200 kilowatt per hour, 9000 mJs per ton of electricity and 1.55 tons of salt. Hence major costs include electricity and salt. Next, hydrogen which is produced during this process is used to produce hydrochloric acid, ammonia, hydrogen peroxide, or is burned for power and or steam production. So as we discussed right now कि दो कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, टू कॉस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी और सॉल्ट. और लास्ट की अगर आप कुछ क्वार्टर्स देखेंगे तो caustic soda manufacturers have seen a hit on their profitability considering the fact that energy costs have gone up and the salt costs have also gone up. So the profitability has taken a bit of a dent. Next, nearly all caustic soda is generated by the electrolysis of sodium chloride solution using one of three cells, mercury diaphragm और membrane. Mercury diaphragm बहुत पुराने हो चुके और अब ज़्यादा यूज होते नहीं है. सो नया प्रोडक्शन सारा का सारा जाता है मेम्ब्रेन सेल्स के प्रोसेस के थ्रू. हम प्रोसेस में अभी नहीं जाएंगे बिकॉज वी आर जस्ट डिस्कसिंग द cost involved in caustic soda manufacturing and some of the companies. So कुछ companies जो caustic soda manufacturing के process में है, पहली है गुजरात केमिकल्स अल्कलीज एंड केमिकल्स. प्राइस जिसका है 810 रुपये 30 पैसे 11/11/2022 को. P है 7.70, मार्केट कैप ऑफ 5950.84 करोड़, डेट इक्विटी है सिर्फ 0.10, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था 766 करोड़ और प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.96. दूसरी कंपनी है द आंध्रा शुगर्स लिमिटेड. प्राइस है 135.60 11/11/2022, पी है 7.25 का, मार्केट कैप 1837.86 करोड़, डेट इक्विटी है सिर्फ 0.02 का, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है 157 करोड़ का, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.19. तीसरी कंपनी है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स. प्राइस है 90.80 11/11/2022 को, पी ऑफ 6.29, मार्केट कैप 816.96 करोड़, डेट इक्विटी है सिर्फ 0.03, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था 34 करोड़, प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.04. हमने आंध्रा शुगर्स और तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स के बारे में बात की. ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बिजनेस में नहीं है, दे हैव वेराइड बिजनेसेस एज वेल. सो दीज आर नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन द caustic सोडा मैन्युफैक्चरिंग. नेक्स्ट कंपनी DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज जो भी एक कॉन्ग्लोमेरेट है और सिर्फ caustic सोडा का प्रोडक्शन नहीं करती है, बाकी बहुत सारे बिजनेस हैं. प्राइस जिसका था 1019.75, पी है 14.03, मार्केट कैप 15,922 करोड़, डेट इक्विटी है सिर्फ 0.27 का, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 1120 करोड़ और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.74. नेक्स्ट कंपनी इज केमफैब अल्कलीज. प्राइस है 296.50, पी ऑफ 6.75, मार्केट कैप 419.40 करोड़, डेट इक्विटी बनता है 0.01, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 11 CR और प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.26. सो दूसरी कई और कंपनियां जो caustic सोडा मैन्युफैक्चरिंग में है इंडिया में. सो द फर्स्ट वन इज मेक मनी फाइन केम, पंजाब अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड. नेक्स्ट इज कच्छ केमिकल इंडस्ट्रीज जो अनलिस्टेड स्पेस है जो कच्छ में सिचुएटेड है, और TGV स्ट्राक लिमिटेड. नेक्स्ट कंपनी इज ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड. इसके अलावा अतुल लिमिटेड भी मैन्युफैक्चरिंग में है. फिर गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स. नेक्स्ट इज DCW लिमिटेड. अगली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. इसके अलावा कैनप्लास सानमार लिमिटेड और बोडल केमिकल्स लिमिटेड एंड टाटा केमिकल्स लिमिटेड. सो दिस वाज द लिस्ट ऑफ फ्यू कंपनीज व्हिच आर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ caustic सोडा और व्हाट आर द मेजर कॉस्ट इन्वॉल्व्ड. चलिए हम देखते हैं कि लास्ट क्वार्टर्स के रिजल्ट में इस बढ़ी हुई एनर्जी कॉस्ट और सॉल्ट का किस कंपनी पे कैसे असर रहा. सो हम एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ये रख रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद वन ऑफ द कंपनीज जो प्योरली caustic सोडा मैन्युफैक्चरिंग में, गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स. राइट, सो लेट अस लुक इनटू द फॉरवर्ड स्पेस कि अगर आप सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो 1127 करोड़ की सेल रही है इन स्पाइट ऑफ दो कैपिटल एक्सपेंशन प्लान्स. 900 करोड़ के एक्सपेंडिचर रहे हैं, प्रॉफिट घट गया है. एक्सपेंसेस की हम बात करें तो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, जहाँ पे मटेरियल कॉस्ट दिख रहा है 36.02%,
सो ये बढ़ने के कारण आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट आया है और ईपीएस भी घट चुका है सिर्फ 17.40 फॉर द क्वार्टर। सो दिस इज रिजल्टेड इनटू अ फॉल इन द शेयर प्राइस ऑफ कंपनी एज वेल। कंपनी ने कुछ मोस्टली कैपिटल एक्सपेंशन पूरे कर लिए हैं। 2702 करोड़ से 4008 करोड़ फिक्स्ड एसेट्स हो गए हैं सितंबर में और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस घट गया है। सो आने वाले क्वार्टर्स में और जैसे ही नए प्रोजेक्ट्स आए हैं वैसे ही इफेक्ट इनको आएगा। सो लेट अस ऑल्सो सी कि भाई ये हाफ ईयरली रिजल्ट्स पे कैसे इफेक्ट किया है। सो आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग का देखते हैं। इन्होंने GACL नाल्को का जो प्रोजेक्ट है वो भी शुरू कर दिया है और इसमें लॉस आया है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इटसेल्फ सिंस इट इज जस्ट द बिगिनिंग। सो लेट अस गो फॉर द कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स ओवर देयर। यस, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू हैज रिजन फ्रॉम 1128 करोड़ टू 1127 करोड़, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। कॉस्ट अगर आप देखेंगे, मटेरियल्स का कॉस्ट देखिए, सॉल्ट की कॉस्ट बढ़ती जा रही है और इनको इफेक्ट कर रहा है और दूसरे सारे आइटम्स भी प्राइस बढ़ रहे हैं। सो 327 करोड़ के सामने इनको 398 करोड़ हुआ है, ये बहुत बड़ा जंप आया है। अब पावर एंड फ्यूल कॉस्ट अगर आप देखेंगे, अगर पिछले क्वार्टर के हिसाब से ही देखें तो पिछले क्वार्टर में 36,000 करोड़ का था, अब 39,000 करोड़ हो गया, जो कि रेवेन्यू हालांकि फ्लैट रहा है। सो दो कॉस्ट जो बढ़ गई हैं, 367 से 398 करोड़ रहा है और पावर एंड फ्यूल में 220 करोड़ के सामने 278 करोड़ रहा है। तो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट बढ़ रही है। हालांकि हर एक कंपनी का अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो वो देखेंगे कि भाई ये लोग इन हाउस अभी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के यूनिट्स चाहे कि कोल प्लांट या सोलर प्लांट लगाने की तैयारी करते हैं ताकि इनका फ्यूल कॉस्ट हमेशा कम रहे। सो द EPS has gone down for the last quarter from 25 rupees to just 8.24। और यहाँ पे एक आप देखेंगे कि जॉइंट वेंचर्स में भी इनको जो नया प्लांट लगा है GACL नाल्को के साथ, उसमें 67 करोड़ का लॉस दिखा रहा है। सो दिस इज जस्ट अ बिगनिंग एंड अ स्मॉल स्नैपशॉट ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। दूसरी कंपनी पे भी चलते हैं, जैसे कि आंध्रा शुगर्स पे चलते हैं। हालांकि ये प्योरली कॉस्टिक सोडा मैन्युफैक्चरर नहीं है, थोड़ा बहुत फार्मास्यूटिकल बिजनेस में भी इनका स्कोप रहा है। सो लेट अस लुक एट द क्वार्टरली रिजल्ट्स। यहाँ पे भी यही चीज़ है, 610 करोड़ से रेवेन्यू गिर गया है और कॉस्ट में भी हालांकि खास इफेक्ट आया नहीं है। EPS has certainly gone down because of reduction in revenue and rise in cost. So this is the most of the effects that are being made to all these companies which are in the chlor-alkali space, या जैसे caustic सोडा के स्पेस में भी कहा जाता है। सो chlor-alkali प्रोडक्ट्स में जितनी भी कंपनी है इनको एनर्जी कॉस्ट और सॉल्ट कॉस्ट का बहुत बड़ा तगड़ा मार पड़ा है और ये शेयर प्राइस में भी क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि अगर आप लास्ट 1 ईयर का चार्ट देखें तो यहाँ पे ये 165 के प्राइस से सीधा गिर के आज 136 पे आ गया है। सेम अगर आप बात करें गुजरात अल्कलीज की, और दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस वंस अगेन, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि व्हाट इज द इंडस्ट्री कॉस्ट इन्वॉल्व एंड एवरीथिंग एल्स। 1 ईयर का प्राइस देखे हैं तो 1028 के लेवल से जो अप्रैल का रेट था वहाँ से गिर के ये सीधा 800 रुपीज़ पे आ गया है। सो 52 वीक हाई लो का अगर आप कंपैरिजन करें तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट आया है। So thank you very much for a pleasant listening and have a great time.